अजीब सा सपना था। लगा जैसे मेरी शादी हो गई है। सुबह का सपना क्या सच होता है माँ? नोनो, तेरे लिए रिश्ता आया है। रुक, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो देख लेना। तू चली गई थी ना, चली गई थी ना तू, तो अब वापस क्यों आई हो यहाँ पे? तुम एक मिनट काकू। मैं वो क्या मैं वो? शादी तो तू उसकी तुड़वाई चुकी थी। वो तो कोमल बेचारी की किस्मत अच्छी थी कि फिर भी हो गई। अब क्या बर्बाद करना चाहती है तू, बता? फूलती, मैं कोई तमाशा करने नहीं आई हूँ, नहीं यहाँ रहने आई हूँ। मैं तो बस इतना बताने आई थी कि मैंने बाबा भूतनाथ का वरदान उन्हें लौटा दिया है। तो आप सबको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच कह रही है? हाँ बाबा। कोमल, तूने सूर्य बाबू के पैर छुए थे? भगवान का रूप है वो हमारे लिए। उन्हीं की वजह से तो ये शादी। सूर्य बाबू, तुझे कैसे पता कि उन्होंने ये शादी करवाई है? वो मिले थे मुझे, उन्हीं के ड्राइवर ने मुझे घर पे छोड़ा है। तुम लोग बार बार टकरा कैसे जाते हो? च्युइंगम की तरह चिपक गई है तो उसके पीछे। अरे तुम बता देना तेरा इरादा क्या है नयन? कोमल, गौतम बाबू आइए ना, आप मेरे साथ आइए। और भी रस्में बाकी है ना करनी। चल आप लोग भी आइए साथ में। जी दम दम रहा है। सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा। छोटू ठामी, दादू का ब्लड प्रेशर तेजी से गिर रहा है। आप एक गिलास पानी में नमक और चीनी घोल कर ले आइए। दादू, छोटू ठामी जा चुकी है। अब ये ओवर एक्टिंग आप रहने दीजिए प्लीज। एक्टिंग? एक्टिंग ना करूं तो करूं क्या? अरे 24 घंटे में कोई एक बार इस कमरे में झांकने तक नहीं आता। ना तू, ना तेरे बाबा, और फिर वो क्रिकेट की 24 घंटे की पहरेदारी। एक पल के लिए मुझे अकेला नहीं छोड़ती वो बहरूपियों के खानदान वाली। जैसे नागिन मणि पे कुंडली मार के बैठती है ना, वैसे वैसे वो मेरी छाती पे बैठी है। मुझे लगता है कि इस खानदान के खजाने की चाबी मैंने मेरी धोती में छुपा के रखी है। तू एक बात बता, ये भगवान का दिया हुआ वरदान या अभिशाप, ये कोई पड़ोसी से मांगी हुई शक्कर है क्या कि जब मन चाहे ले लिया और जब मन चाहे लौटा दिया? नहीं ना? मतलब तू ये कहना चाहती है कि अब भगवान तेरी मर्जी से चलेंगे। जब भूतों को देख सकती थी तो शोचो बाबू ने ढोंगी कहा। अब जब भूत दिखने बंद हो गए हैं तो ये लोग मुझे झूठी कह रहे हैं। झूठ सच का हिसाब रहने दीजिए फूलती। मैं भी अपने मंदिर लौट जाऊंगी ताकि आप सबका डर खत्म हो जाए। तानू, इसे आज रात के लिए रुक जाने दे। इतनी रात गए इसे वहां छोड़ना सही नहीं होगा। ठीक है, तो ना अब ये इस घर के बाहर जाएगी और ना हम सबके नजरों के सामने आएगी। इसी घर में बंद रहेगी तब तक जब तक कोमल की विदाई नहीं होती। और उसके बाद ये अपनी मनहूस शक्ल लेकर हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चली जाएगी। हाँ फूलदी, मैं चली जाऊंगी। आप ये ड्रामा दोबारा मत करना वरना हम में से किसी को अटैक आ जाएगा। पहले ये बताओ, विनोद को पता तो नहीं चला ना कि तुम लोग उस पर नजर रख रहे हो? जरूर आशालता उसे बार बार फोन करती होगी। आप बेकार में शक कर रहे हैं दादू। विनोद काका के पास सिर्फ उसकी माँ का फोन आता है, मैंने खुद देखा है, उनसे पूछा भी है। इनको विनोद पर कैसे शक हो गया? ये सब इस बुढ़े का किया धरा है। देख अभी मैं तेरा क्या हश्र करती हूँ बुढ़े।
मरने तो मैं दूंगी नहीं तुझे, पर ऐसी हालत करूंगी तेरी कि हर सांस के साथ तू मौत की भीख मांगेगा। पर मौत भी तुझ पर तरस नहीं खाएगी। नागिन की पूंछ पर पैर रख दिया है तूने। चल। तनुका, तनुका, ये क्या कर रही हो तुम? अरे तुम्हारी छोटी बहन है वो, अगर वो कुछ बोलती नहीं है इसका ये मतलब नहीं कि तुम। कहा था ना इसे यहाँ पे मत बुला। मैंने कहा था ना कि इसे इस शादी में मत बुलाओ। सुनी मेरी तुमने बात? किसी ने भी मेरी बात सुनी? तो अगर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी तो मैं भी किसी की बात नहीं सुनूंगी। चल। तनु! जमाई बाबू, कुल्ती को कुछ मत बोलिए। अब मुझे सच में कोई तकलीफ नहीं होगी, अब तो आदत सी हो गई है। कुल्ती, इस तरह घसीट के लिए जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं तो खुद ही चल रही हूँ और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि कल सुबह तक मैं अपनी परछाई भी किसी को नहीं दिखाऊंगी। तो इसलिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। हे ठाकुर, अगर सच में नयन के सिर से वो काला साया हट गया है तो क्या अब वो आम जिंदगी नहीं जी सकती? अब उसका ब्याह नहीं हो सकता? सारी जिंदगी बस दुख ही दुख झेले हैं मेरी बच्ची ने। अब तो उसके पास एक ऐसा घर आ जाए जिसमें उसे थोड़ी सी खुशी तो मिले। पर वो लड़की थी कौन? सूर्य के साथ पहले कभी देखा है क्या उसे? नहीं, पर जरूर पहले की जान पहचान होगी, वरना लिफ्ट क्यों देता? और उस लड़की का रंग कुछ ठीक नहीं लगा। पर परी के बारे में उसे पता कैसे चला, जबकि वो परी महल में कभी आई भी नहीं? बार बार पूछ रही थी घर पे कोई परी है, घर पे कोई परी है। अच्छा, पर सूर्य के घर में परी है इसका अंदाजा उसे हुआ कैसे? यही तो समझ नहीं आ रहा। मैंने पूछा उससे, पर उसने बात घुमा दी। अच्छा हाँ, एक और बात, सूर्य कुछ मुझसे सवाल जवाब कर रहा था। कह रहा था कभी आपने अपनी माँ के बारे में नहीं बताया। लगता है शक हो गया उसको मुझ पर। पता है, सूर्य की चमक कुछ ज्यादा ही चुभने लगी आजकल मेरी आंखों में। इसके पहले कि सूर्य अपनी आंच से हमें जला दे, हमें खुद उसकी आग को बुझाना होगा। सूर्य का किस्मत के हवाले नहीं छोड़ सकते विनोद। मैं खुद करूंगी उसका इंतजाम। अब होगा सूर्य ग्रहण, पूर्ण ग्रहण। राहु पक से सूर्य को पकड़ के तप से निकलेगा, उसका नामो निशान मिट जाएगा हमेशा के लिए। पता है, सपने में अभी मैं तुम्हें ही पुकार रही थी। बड़ा अजीब सा सपना था।
लगा जैसे मेरी शादी हो गई है, कि मैं बहुत अकेली थी, जैसे गलती से किसी दुश्मन के किले में घुस आई हूँ और चारों तरफ से मुखौटा पहने हुए लोगों ने मुझे घेर रखा था। मेरे पास भागने के लिए भी कोई रास्ता नहीं बचा। सुबह का सपना क्या सच होता है माँ? माँ, माँ, कुछ तो बोलो। नयन, जल्दी से तैयार हो जा, तेरे लिए रिश्ता है, रिश्ता है। दादा, दादा, जल्दी आओ। क्या हुआ? क्या हुआ दादा? जल्दी जल्दी इतना अचानक क्यों बुलाया? अरे रसोई में सब काम धाम छोड़ के हम उषा उत्तुप की तरह भाग के आया। उषा उत्तुप ना पिशिमुनी, पीटी उषा। अरे हाँ भाई, अरे हुआ क्या है? दादा ने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया। वैसे ये बात सबको बताने वाली नहीं है, पर मैं अपनी खुशी नहीं छुपा सकती। और गुरुदेव आ रहे हैं, सूर्य के लिए लड़की मिल गई। सच? लड़की मिल गई? सूर्य के लिए दुल्हन ढूंढ रही हूँ। सूर्य के लिए सुरक्षा चक्र बनेगी। अरे वाह, मुझे नहीं बताया तुमने। कैसी है लड़की? बिल्कुल वैसी है जैसे होनी चाहिए। वैसे अभी श्योर नहीं है, पर हो जाएगा। यानी सूर्य को कोई रास्ते से हटाना चाहे तो पहले उस रक्षा कवच को हटाना होगा। आप यहाँ? तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देनी है, क्योंकि अब समय आ गया है एक नई जिम्मेदारी लेने का। जान, तू जानती है इन्हें? मतलब ये सच में तेरा रिश्ता लेकर आए हैं? अवश्य पहचानती है। कल ही तो हम मिले थे नोयन से बाबा भूतनाथ के मंदिर में। हमने कहा था ना बेटी कि तुम्हारी दिव्य शक्तियों की आवश्यकता तुम्हारे पति को पड़ेगी। यदि तुम्हारी वही शक्तियां तुम्हारे अपने पति के प्राण बचाने के काम आए तो। पर तब तुम्हें हमारी बातों पर भरोसा नहीं हुआ था। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी शादी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? अब तो तेरे सर से वो काला साया भी निकल चुका है और बाबा की दी हुई शक्ति तो तूने उन्हें वापस कर दिया है ना। भगवान का दिया हुआ वरदान ऐसे लौटाया नहीं जा सकता। नयन को भ्रम हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि नयन की शक्तियां उसके साथ ही हैं। खैर, हमारी एक हिस्सा है, नयन को हम उसी की पुत्र वधू बनाना चाहते हैं। उत्तर कोलकाता के प्रतिष्ठित सेनगुप्ता खानदान का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो यदि आप लोगों को कोई आपत्ति ना हो, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। इसमें कौन सी आपत्ति वाली बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है ना? मुझे आपत्ति है। वैसे ही जैसी चाहिए थी, मतलब। ओहो, तो पेशेंस रख। बस अभी गुरुदेव आ रहे हैं ना, सब पता चल जाएगा। कितना बड़ा गुड न्यूज है? एकदम ब्रेकिंग न्यूज, एकदम टीवी
पे आना चाहिए। हमारा बेटा को उसका हिस्सा नहीं मिलेगा। बाहर का लड़की आके हमारा घर के संपत्ति में हक जमाएगा। हम ऐसा होने नहीं देगा। आने दो नई बहू को। उसका खाना में ना फिनाइल डाल देगा। उसका बिस्तर में हम कील बिछा देगा। आपत्ति है? क्या आपत्ति है नयन? क्षमा कीजिएगा गुरुदेव, लेकिन जिस वरदान, जिस दिव्य शक्ति की वजह से आप ये रिश्ता लेकर आए हैं, वो शक्ति अब मेरे पास सच में नहीं है। और वैसे भी इतने सालों से मैं अपने परिवार पे एक बोझ हूँ, तो किसी और का परिवार मुझे कैसे अपनाएगा? जानती हो नयन, जिसका रिश्ता हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं, उसके जीवन पर संकट के काले बादल मंडरा रहे हैं। हर दिशा से उस पर प्रहार होगा, विपत्ति आएगी, और सिर्फ तुम रक्षा कवच बनकर उसे बचा सकती हो। नहीं, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं। एक संत की झोली फैली है तुम्हारे सामने बेटी, खाली मत जाने देना। हमारी बात रख लो, सूर्यों के साथ शादी कर लो। अगर तुमने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके उसकी रक्षा नहीं की ना बेटी, तो सूर्यों की मौत निश्चित है। उसके मृत्यु योग को कोई नहीं टाल सकता तुम्हारे अलावा। एक मिनट गुरुदेव, सूर्यो? कौन सूर्यो? वही सूर्यो जिसकी गाड़ी ने कल तुम्हें घर छोड़ा। सूर्यो सेनगुप्ता। राहु सूर्यो को खा जाएगा, तुम बचाओगे नहीं उसे? मारोगे ना सूर्यो को? वो मेरी अमानत है, तुम उसे मेरे पास भेज दो, और मेरे पास आने के लिए उससे भी मरना होगा। तुम मार दोगे ना सूर्यो को? तुम बचाओगे ना सूर्यो? अगर तुमने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके उसकी रक्षा नहीं की ना बेटी, तो सूर्यो की मौत निश्चित है। नो चांस। दादा शाओली दी को भुलाकर किसी और से शादी के लिए मान जाए। इम्पॉसिबल। सूर्य का मानने न मानने से क्या होता है रे? इस घर में वही होगा जो दादा बोलेंगे। पूछो क्यों? क्योंकि पाप पाप होता है ना दादा? ये बाबा चुप। सूर्यो, सूर्यो, इधर आ, जरा तेरी मर्जी भी तो जान ले। बुलाओ जरा। हाँ आ रहा है, फ्रेश होके आ रहा है। दादा आप सिर्फ उसको बोल देना कि किसी भी काम के लिए ना घर से बाहर ना निकले अभी। क्यों छोटो माँ, घर से बाहर क्यों ना निकलूं? क्योंकि गुरुदेव आ रहे हैं, तेरे लिए लड़की मिल गई। क्या? हाँ, तूने कहा था ना वैसी लड़की मिल जाएगी तो तू शादी के लिए हाँ कर देगा, वैसी लड़की मिल गई। दिव्य गुणों वाली कन्या सूर्यो की पत्नी बनकर आएगी और इसे हर संकट और हर विपत्ति से बचाएगी। अगर ऐसी कोई लड़की मिल गई तो मैं शादी कर लूंगा। दिव्य गुणों वाली लड़की गुरुजी ने ढूंढ निकाली, वो भी इतनी जल्दी? इम्पॉसिबल। अरे पहले मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन गुरुदेव ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। शादी से बचने के लिए ऐसी इम्पॉसिबल सी शर्त रखी थी मैंने। अब अगर ये बाई चांस, नो नो नो, इसे किसी हालत में सच नहीं होने दे सकता मैं। देखो बेटे, हम तुमसे भीख मांगते हैं और हमारा विश्वास करो, बाबा भूतनाथ जी ने तुम्हें सूर्यों की रक्षा करने के लिए ही भेजा है। वैसे रिवाज तो ये है कि बाप अपनी बेटी को दूल्हे के हाथों में सौंपता है और दूल्हा दुल्हन के हाथ को अपने हाथों में लेकर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है और आजीवन रक्षा का दायित्व लेता है, जिस रस्म को हम पानी ग्रहण कहते हैं। लेकिन इस अनोखी शादी में हम सूर्यों को तुम्हारे हाथों में सौंपना चाहते हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर
उसका पानी ग्रहण करोगी ना? बोलो नोयोन, सूर्यों को ग्रहण करोगी ना? सूर्य इतना क्या सोच रहा है? देख, अगर वैसी लड़की मिल गई तो तेरे हाँ करने से या ना करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तेरी एक भी नहीं सुनने वाले। सूर्य, ये क्या फिक्र पुस्तक हो रही है? कुछ हमें भी तो बताओ। सब गुरुदेव आकर बताएंगे। अभी सिर्फ आपसे और सूर्य से मिलना चाहते हैं। जब सब फाइनल हो जाएगा ना तो एक फॉर्मल अनाउंसमेंट कर देंगे। जरूर गुरुदेव जैसे भले इंसान के साथ किसी ने फ्रॉड किया है। होगी कोई नोयोन जैसी हेलुसिनेट करने वाली, जिसे दिव्य गुण बताकर सबको चीट करने की कोशिश की जा रही है। जो भी हो, ये शादी को तो मैं होने नहीं दूंगा, पर ये प्रूव जरूर करूंगा कि ऐसी कोई दिव्य गुणों वाली लड़की हो ही नहीं सकती। पानी ग्रहण करना होगा मतलब शादी? हाँ, शादी। सूर्य ग्रहण से सूर्यों को बचाने के लिए सूर्यों को ग्रहण करना होगा। मतलब उससे शादी करनी होगी। राहु सूर्यों को खा जाएगा, तुम बचाओगे नहीं उसे? मैं कैसे बचा सकती हूँ? सूर्यों का ग्रहण रोकने के लिए तुम्हें सूर्यों को ग्रहण करना होगा। बोलो, करोगे ना सूर्यों को ग्रहण? वो औरत जो अपने बेटे से शादी करने के लिए कह रही थी, तो ये है उस पहेली का हल। इसी काम, इसी जिम्मेदारी के लिए उन्होंने मुझे चुना था। सूर्यों को छीनना चाहती हो? वो मेरा है, सिर्फ मेरा है। मेरे लिए तुम उसकी जान लोगी। नहीं, मैं ये नहीं करती। जब तक मैं जिंदा हूँ, आप सूर्य बाबू का बाल भी बांका नहीं कर सकती, क्योंकि अब से मैं खुद इनकी ढाल, मेरे मांग में ये सिंदूर इनका कवच है।